सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक हालिया ज़मनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद वफाकी हुकूमत के एक वजीर साहब गाड़ी की छत पर चढ़ गए और उन्होंने भड़क मारकर जश्न मनाया। एक वजीर आला साहिबा ने कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली के 7 नशिस्तों पर ज़मनी इलेक्शन में कामयाबी को जनरल इलेक्शन करार देते हुए कहा कि ये ज़मनी इलेक्शन दरअसल एक रेफरेंडम था जिसने हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर अवामी एतमाद का इजहार किया। वजीर आजम ने कुछ आजिज़ी दिखाई और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी को अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दे दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार थी। तहरीक इंसाफ ने ज़मनी इलेक्शन में 11 नशिस्तों पर बाइकआउट किया और 2 नशिस्तों पर हुकूमत के मुकाबले का ऐलान किया, और जब ये 2 नशिस्तें भी हार गई तो दानली का शोर मचा दिया। आजकल अहले वतन को एक ऐसी हुकूमत से वास्ता पड़ा है जो जरूरत से ज्यादा एतमाद का शिकार है, जिसे खुद फरेबी कहना गलत न होगा, और अपोजिशन के पास कोई ठोस हिकमत अमली नहीं है। हुकूमत कहती है कि उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकालकर गुड गवर्नेंस के रास्ते पर डाल दिया है। ये दुरुस्त है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात के जरिए $7 अरब का मुआहदा न करती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था, लेकिन IMF ने नवंबर 2025 में पाकिस्तान के बारे में जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट जारी की है वो सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत की गवर्नेंस पर अदम एतमाद नहीं बल्कि पूरे रियासती निज़ाम के खिलाफ एक चार्जशीट है। इस रिपोर्ट की बाज़गश मैंने गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन में सुनी थी, क्योंकि IMF का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के एक उस्ताद ने मेरी मुलाकात कुछ ऐसे माहिरीन से कराई जिन्होंने IMF के लीगल डिपार्टमेंट से वाबस्ता एंटी करप्शन के माहिर के साथ मिलकर पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन के बारे में रिपोर्ट तैयार की। ये माहिरीन पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में फिक्रमंद थे जो कानून की बालादस्ती कायम करने में नाकाम है और बरसरे इक़्तिदार तबके के हाथों खिलौना बन चुका है। इन माहिरीन ने पूछा कि 26वीं और 27वीं तरमीम से अदालती निज़ाम बेहतर होगा या नहीं। मैंने हाँ या ना में जवाब देने के बजाय आईनी तरमीम की तारीख बयान करना शुरू कर दी और बताया कि जिन तरमीम का मकसद इदारों को मजबूत करने के बजाय चंद अफराद को मजबूत करना हो वो तरमीम देर पा नहीं होती और वक्त गुजरने के बाद रिवर्स हो जाती हैं। इस मुलाकात के चंद रोज बाद IMF ने जो रिपोर्ट जारी की वो पाकिस्तान के बारे में वाशिंगटन की उस राय की तर्जुमानी करती है जिसका अक्स आपको सदर ट्रंप के बयानात में नजर नहीं आता। पाकिस्तानी रियासत वाशिंगटन में मुख्तलिफ लॉबिंग फर्मों पर लाखों डॉलर खर्च करके सदर ट्रंप की जाती खुशनुदी तो हासिल कर सकती है, लेकिन ट्रंप जिस निज़ाम का हिस्सा हैं उस निज़ाम में IMF एक अहम स्टेक होल्डर है। IMF पाकिस्तान से मुतमईन नहीं, IMF से कर्जा मिलना कोई अहम कामयाबी नहीं। असल कामयाबी का पैमाना यह है कि IMF पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक महफूज मुल्क करार दे। IMF का असल मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि करप्शन है। इन्हें ये जमानत चाहिए कि वो पाकिस्तान को जो अरबों डॉलर देंगे वो सही जगह खर्च होंगे या नहीं। दहशतगर्दी को वो कमजोर गवर्नेंस का नतीजा समझते हैं। IMF की रिपोर्ट के मंदरजात मीडिया की जीनत बन चुके। IMF की रिपोर्ट अंग्रेजी में है और इस रिपोर्ट में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इन अल्फाज का मुनासिब उर्दू तर्जुमा मुझे पाकिस्तानी TV चैनल्स और अखबारात में नजर नहीं आया। अगर अहम हुकूमती शख्सियात ने इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ा होता तो कोई वजीर ज़मनी इलेक्शन में कामयाबी पर भड़के मारता और ना ही वजीर आजम साहब 13 नशिस्तों पर कामयाबी को अपनी गवर्नेंस का करिश्मा करार देते। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस पर करप्शन के बादलों का मुस्तकिल साया है जिसकी वजह से इक्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के अलावा अवामी एतमाद भी मुतासर हो रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि निज़ाम हुकूमत में सवाबदीदी इख्तियारात की ज्यादती और शफाफियत में कमी के बायस एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है जिसमें मराती याफ्ता तबका अपने लिए नाजायज फायदे हासिल करता है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को पेचीदा और कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को करप्शन में इजाफे की वजह करार दिया गया है। रिपोर्ट में अदालती निज़ाम को जवाल पजीर करार देते हुए कहा गया अमूमी तासुर यह है कि इंसाफ फराम करने वाले इदारे करप्ट हैं और तिजारती तनाज़ात का जल्दी फैसला नहीं करते। एंटी करप्शन के इदारों का नाम लेकर कहा गया है कि ये इदारे करप्शन कम करने में नाकाम है। IMF ने NAB, FIA और सूबाई एंटी करप्शन एजेंसियों के बारे में कहा है कि इन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये गैर मौसर हो चुके हैं। IMF ने कहा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है जिसकी वजह से चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इंतहाई कमजोर है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कानून की बालादस्ती के बगैर गुड गवर्नेंस कायम नहीं हो सकती और जब तक अदलिया को आज़ाद नहीं किया जाता और इस इदारे में तकर्रियों का निज़ाम शफाफ नहीं बनाया जाता
कानून की बालादस्ती कायम करना मुश्किल है। IMF की रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा जोर अदालती निजाम की कमजोरियां दूर करने पर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि आईन में 26वीं और 27वीं तरमीम से अदलिया मजबूत हुई है या कमजोर। यूरोपीय यूनियन का GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन भी जुमे को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए अहम मुलाकातें करेगा। जब इस कमीशन को पता चलेगा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म एक वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी चट्टा को अदालती सिस्टम के जरिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो इस अदालती सिस्टम के बारे में क्या राय कायम करेंगे। याद रखें कि रूल ऑफ लॉ के ग्लोबल इंडेक्स में पिछले साल पाकिस्तान 129वें नंबर पर था और इस साल पाकिस्तान 130वें नंबर पर आ गया है। 143 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अलावा विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिक के लिए भी लम्हे फिक्रिया है। दी इकोनॉमिस्ट लंदन हर साल एक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान मुसलसल नीचे गिर रहा है। 2025 में 165 ममालिक में 124वें नंबर पर आ चुका है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को नीम जमहूरी नहीं बल्कि आमराना करार दे दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल पाकिस्तान 152 नंबर पर था। 2025 में पाकिस्तान 158वें नंबर पर आ चुका है। जिस मुल्क में अदालतें आजाद ना हो वहां मीडिया कैसे आजाद होगा। अब आप जितने मर्जी ज़मनी इलेक्शन जीत जाएं और जितने मर्जी आईनी तरमीम मंजूर कराते जाएं, लेकिन जिस आलमी मालियाती इदारे से $7 अरब लेकर आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, वो आपकी गवर्नेंस, अदालती निजाम और पब्लिक फंड्स की मैनेजमेंट पर करप्शन के स्याह बादलों की निशानदेही कर रहा है। ज़मनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह को हम तहरीक इंसाफ की नाकामी तो कह सकते हैं, लेकिन IMF की रिपोर्ट दरअसल एक बड़कबाज हुकूमत को खुद फरेबी से बाहर निकालने के लिए एक हल्की सी चपत है। खुद को ना सुधारा गया तो चपत आने वाले वक्त में तमाचा भी बन सकती है।